हेलो स्टूडेंट्स, राना केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर 8 में हम बात करने जा रहे हैं हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, कहीं ना कहीं ये लेक्चर छूट गया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस लेक्चर 8 में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं आपने 11th क्लास में जरूर टच किया होगा केमिस्ट्री में। ओके, कुछ लोग इसको बीएससी में फिजिक्स में भी इसको पढ़ेंगे या पढ़ते हैं या पढ़ा होगा इन्होंने। तो आज हम बात करेंगे हाइजेंस अनसर्टेनिटी। दो बातें होती, एक बात होती सर्टन जो है फिक्स, और एक होता अनसर्टन। तो इस प्रिंसिपल को पढ़ाने से पहले कुछ हम आप लोगों को पुरानी बातें याद दिलाना चाह रहे हैं। पुरानी बात ये दिलाना चाहते हैं कि आपने जो नील्स बोर का मॉडल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है फिर भी मैं कुछ उसके बारे में कुछ जनरल आइडिया देना चाहूँगा। जो आपने नील्स बोर का जो मॉडल पढ़ा था, उस नील्स बोर के मॉडल में क्या था? उस नील्स बोर के मॉडल में था कि एटम में न्यूक्लियस होती है और उस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी फिक्स ऑर्बिट होती हैं। फिक्स ऑर्बिट होती हैं, यानी कहने का अर्थ है निश्चित कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। क्लियर? यानी कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं ये मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। यानी नील्स बोर का जो मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स बताई गई है, और साथ में ये भी बताया गया है कि आप पोजीशन के साथ साथ उसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी हर इलेक्ट्रॉन के बारे में जो चीज़ आप कैलकुलेट करना चाहो वो चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट है, क्योंकि हाइजेन अनसर्टेनिटी आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एज ए वो वेव मानता है कि हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नील्स बोर का जो मॉडल है उसके जस्ट अपोजिट है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि एक समय पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी, जिसको हम मोमेंटम भी कह सकते हैं, वेलोसिटी या मोमेंटम को एक साथ एग्जैक्ट डिटरमाइन या कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसी एक को अगर आप डिटरमाइन या कैलकुलेट करोगे तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखिए क्या हाइजेंस बोलते हैं, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए इनका स्टेटमेंट क्या है? इनका स्टेटमेंट ये है कि किसी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी ऐसा कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो बहुत फास्ट मूव कर रहा है। क्लियर? जैसे लाइक एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या और कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्लियर? की पोजीशन और मोमेंटम, ब्रैकेट मैंने वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी दोनों को एक साथ एग्जैक्ट डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। नील्स बोर का मॉडल कहता है कि हम वेलोसिटी और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ सही डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या किया, इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। एक मैथमेटिकल क्या दिया? एक्सप्रेशन दिया। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच अपान 4 पाई। क्लियर? इसका डेरिवेशन नहीं, ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, आपने इसको लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। एक बार दोबारा इसको रिवाइज करा देते हैं। डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच अपान 4 पाई। डेल्टा पी क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अगर हम, आपने पढ़ा होगा मोमेंटम के बारे में, पी बराबर क्या होता है, एम बी होता है। अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू डेल्टा वी। मास तो चेंज नहीं होगा। अगर ये वैल्यू यहाँ रख दें तो हमारी जो नई फॉर्म बनेगी फार्मूले की, वो क्या बनेगी, एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल एच अपान 4 पाई। इस एम को नीचे ले आओ तो फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच अपान 4 पाई एम। या ध्यान रखिएगा, हाइजेन ने एक दूसरे टाइप की भी समीकरण दी थी, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर इक्वल एच अपान 4 पाई। ओके, ये भी आपकी इक्वेशन है, इस पर हम बाद में बात करेंगे क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो डेल्टा एक्स होता है इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी पोजीशन में अनिश्चितता। क्लियर? डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये टर्म भी देख लीजिए, डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, डेल्टा टी क्या है, अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो ओवरऑल आपने हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ा कि माइक्रोस्कोपिक
जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्म दी थी, डेल्टा पी डेल्टा एक्स। क्लियर? ये यहाँ इसको कैसे लेके आए। इसके बाद एक दूसरे टाइप की भी इन्होंने क्वेश्चंस दी थी, वो थी डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर एच अपान 4 पाई। डेल्टा ई क्या है? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, डेल्टा टी क्या? अनसर्टेनिटी इन टाइम। अब थोड़ा डिटेल में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो कॉर्नर पर आपको दिख रहा है डेल्टा एक्स 0 डेल्टा पी इन्फिनिटी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर आपने पोजीशन को एग्जैक्ट डिटरमाइन कर दिया, क्लियर, तो क्या होगा, उसके मोमेंटम में बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी आएगी। अगर आप यहाँ देखिएगा, अगर आप यहाँ पे ये जो डेल्टा पी डेल्टा एक्स एच अपान 4 पाई है ना, ये वाला फार्मूला यहाँ पे, इसमें कहीं पर भी, चलो इसी में मान लेते हैं, डेल्टा पी क्या, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या कर दो, 0 कर दो। क्लियर? ये इसको नीचे ले आओ भाई, इसको नीचे ले आओ और यहाँ पर डेल्टा पी निकालना चाहो तो क्या होगा, डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत बड़ी आ जाएगी, यानी इन्फिनिटी आ जाएगी। सेकेंड में क्या है कि अगर डेल्टा पी 0 कर दो, डेल्टा पी क्या कर दो, 0। 0 का अर्थ अगर मोमेंटम को सही से कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन में बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। समझ में आ रहा ना? अब देखिए इसकी थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे। डिटेल ये है कि यदि किसी पार्टिकल की पोजीशन को एग्जैक्ट डिटरमाइन करते हैं, ये किसी पार्टिकल की पोजीशन को एग्जैक्ट डिटरमाइन करते हैं तो उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ जाती है। ये रूल तहित बोलता है हाइजन अनसर्टेनिटी नील्स बोर के जस्ट अपोजिट है। ये कहता है कि अगर आपने पोजीशन को अगर एग्जैक्ट डिटरमाइन कर लिया तो क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब ये कैसे आ जाएगी, इस पर हम भी बात अभी करेंगे। इसके विपरीत यदि पार्टिकल की वेलोसिटी को एग्जैक्ट डिटरमाइन करते हैं तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है। कहने का अर्थ है कि अगर किसी एक को, अगर यानी एक टाइम पर किसी एक चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक टाइम पर किसी एक चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक टाइम पर दोनों चीजों को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू हाइजन। अब आगे बात करते हैं। देखिए आगे आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पे लिखा है कि यदि किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन करना है तो लैम्डा के मान को कम रखना पड़ेगा। इसका क्या मीनिंग है वो भी बात करेंगे। ऐसी पोजीशन में रेडिएशन के फोटॉन की एनर्जी अधिक होगी तथा यह पार्टिकल के मोमेंटम में पर्याप्त चेंजिंग कर देगा। अतः एक ही प्रयोग से एक साथ पोजीशन और मोमेंटम का साथ साथ एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन संभव नहीं है। अब इस पूरे स्टेटमेंट का अर्थ क्या है वो देखिएगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले ले। ओके, अब देखिए दिमाग में क्या रखना है। दिमाग में दो बातें रखनी। सबसे पहली बात कि नील्स बोर मॉडल क्या कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन कर सकते हैं। हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसके जस्ट अपोजिट है। हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि नहीं, एक टाइम पर एक चीज कैलकुलेट कर सकते हो, एक टाइम पर आप पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो किसी एक में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। नहीं, एक अगर आप डिटरमाइन कर लोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, आपका अनसर्टेन हो जाएगा। दूसरा आपकी वैल्यू, यानी कि वो आप उस वैल्यू को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो आपसे क्या हो जाएगा, पकड़ से बाहर चला जाएगा। क्लियर? इस चीज को देखते हैं जो मैंने भी बताया कि इस स्टेटमेंट को कैसे देखेंगे। ये जो आपका स्टेटमेंट है जो मैंने अभी रीड किया, इसको कैसे समझा जाए। देखिएगा यहाँ पे इनका कहना ये है कि ये न्यूक्लियस है और कहीं इलेक्ट्रॉन होगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। ये पॉसिबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन की लोकेशन है। देखिएगा अब आपने क्या किया कि आपको इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, यानी ये जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, इस स्टेटमेंट को कैसे समझा जाए उस पर हम बात कर रहे हैं। कि सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है और अब इस इलेक्ट्रॉन को आपको लोकेट करना है कि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, तो हम करेंगे क्या, उसने कहा है कि इस पर आपको क्या करनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन पर आपको लाइट डालनी पड़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन पर क्या करनी पड़ेगी, आपको लाइट डालनी पड़ेगी। अगर आपने एक ऐसी लाइट डाली जिसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत बड़ी वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ क्या है,
बड़ी है, तो बड़ी वेवलेंथ होने की वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लोकेट नहीं हो पाएगी। पहली चीज़, आपने फार्मूला पढ़ा है, जो भी आप लाइट डालेंगे उस लाइट के पास एनर्जी कितनी होती है, E बराबर एच न्यू। ई एच और न्यू क्या होता है, सी अपान लेमडा। न्यू बराबर क्या होता है, सी अपान लेमडा होता है। अब बोलना ये चाह रहा है वो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर आपको बहुत छोटी वेवलेंथ का यानी बहुत छोटी वेवलेंथ की लाइट, यानी ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ क्या हो, बहुत छोटी, यानी कि छोटी वेवलेंथ, और वो क्या होता है आपका फोटॉन होता है। तो इस पर जब हम फोटॉन इम्पैक्ट कराएंगे, फोटॉन इससे टकराएगा, तब क्या होगा, जब फोटॉन इससे टकराएगा तो उस कंडीशन पर इसकी लोकेशन तो पता चल जाएगी। यानी जब हम क्या करेंगे, ये फोटॉन जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, क्लियर, तो क्या होगा, इसकी पोजीशन तो पता चल जाएगी, लेकिन ये इसकी वेवलेंथ इतनी कम होगी, इसकी वेवलेंथ इतनी कम होगी, और वेवलेंथ देखिए E बराबर क्या है, एच न्यू, न्यू बराबर सी अपान लेमडा। अगर लेमडा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो लेमडा कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने करते हुआ कि जब आप उस इलेक्ट्रॉन को देखना चाहोगे कि उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, और उस इलेक्ट्रॉन पर क्या करोगे, एच न्यू एनर्जी का फोटॉन डालोगे, तो उस फोटॉन की क्या है, उस फोटॉन की लेमडा तो बहुत कम है, और लेमडा कम होने की वजह से क्या उसका है, उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन वो फोटॉन का वो यानी वो फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन करना संभव होगा। क्लियर, यानी इस स्टेटमेंट का अर्थ यही है कि यदि किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन करना है तो लैम्डा का मान कम करना पड़ेगा। यानी आपको एक ऐसी एनर्जी का, एक ऐसी लाइट का लाइट एनर्जी का एक पार्टिकल, एक फोटॉन डालना पड़ेगा जिस फोटॉन की डायमेंशंस इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से मैच करती हो। क्लियर, या सीधी भाषा में बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए आपको फोटॉन डालना पड़ेगा, फोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंपैक्ट कराना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन तो पता चल जाएगी, लेकिन लिखा ऐसी पोजीशन में रेडिएशन के फोटॉन की एनर्जी अधिक होगी तब पार्टिकल के मोमेंटम में चेंजिंग कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन तो पता चल जाएगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टकराने के बाद जो फोटॉन उससे टकराएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को डिटरमाइन करना असंभव होगा। क्लियर, ये बोलना चाह रहा है। अब देखिए नीचे मैंने की पॉइंट लिखे हैं। की पॉइंट क्या है कि नील्स बोर व समरफील्ड के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन यानी पार्टिकल की पोजीशन व मोमेंटम दोनों को एग्जैक्ट डिटरमाइन किया गया है, जबकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यह संभव नहीं है, यानी पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार नील्स बोर व समरफील्ड का एटॉमिक मॉडल हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अपोजिट है। पहले भी बताया, ये तो पहले ही बता दिया था कि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर पर बेस्ड है। तो ओवरऑल जो चीज़ हमने समझी वो चीज़ ये समझी कि इसको अगर थोड़ा सा समझा जाए तो ये देखिएगा, एक फिगर है, ये इसका इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल पाथ है, ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन पर आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पर आपने एच एनर्जी का फोटॉन किया। मैंने भी बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एच एनर्जी का फोटॉन डालना पड़ेगा। और एच एनर्जी का फोटॉन डालने का अर्थ क्या है, क्योंकि आपको एक ऐसी लाइट डालनी पड़ेगी जिस लाइट की जो डायमेंशन है और जो इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन है वो मैच करे, तभी जाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तभी वो जो आपका जो फोटॉन आ रहा है, जो पार्टिकल आ रहा है जो इससे टकराएगा इलेक्ट्रॉन से, अगर वो सेम डायमेंशंस के हैं तो टक्कर होगी। अगर ऐसा है कि सेम डायमेंशंस का नहीं है तो हो सकता है इम्पैक्ट ना हो। तो ओवरऑल सीधी भाषा में कहें कि हमें एच एनर्जी का फोटॉन जब इससे टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, लिखा चेंज इन पाथ द एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा आपका यहाँ पे लिखा है कि चेंज इन द पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन बाय द इम्पैक्ट ऑफ ए फोटॉन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट फोटॉन उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तब उसकी वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम चेंज हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम को कैलकुलेट करना असंभव होगा, क्योंकि इतनी तेज टक्कर होगी। उस तेज टक्कर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पाथ, लिखा है चेंज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज होगा, पता नहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा। पोजीशन तो डिटरमाइन हो जाएगी लेकिन उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं होगी। ये ऊपर माइक्रोस्कोप से इसको देखा गया। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला
कि जो एक सीधी भाषा में बात करें कि हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये आप सब लोग दिमाग में बैठा लो। क्लियर? किसी एक को डिटरमाइन करोगे तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशन की कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। ओके, तो लिमिटेशन देख लीजिएगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लेते हैं। लिमिटेशन क्या है? लिखा इट हैज़ ओनली सिग्निफिकेंस फॉर मोशन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी इट इज ओनली सिग्निफिकेंस फॉर, यानी कहने का अर्थ है कि हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल केवल माइक्रोस्कोपिक जो मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं केवल ये उस पर ही एप्लीकेबल है, उसी पर ये लागू होता है। इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर द मैक्रो स्कोपिक बॉडीज, ये बड़े बॉडीज या बड़े पार्टिकल्स पर ये प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कोई पूछे कि हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की क्या लिमिटेशन है तो उसको एक लाइन में आंसर ये देंगे कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर अप्लाई होता है। क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये लिखना चाहें लिख लेना वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। क्रम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑब्लिक बॉडीज के लिए m का मान अधिक होता है। ध्यान रखिएगा। अब लोग पूछते हैं कि हैं ये मैक्रो बड़े ऑब्जेक्ट पर क्यों नहीं लगता है, तो उसने बोल दिया कि m ज़्यादा होता है। अगर m ज़्यादा है इसलिए डेल्टा v व डेल्टा x का गुणनफल कम होगा, अर्थात डेल्टा v व डेल्टा x की अनसर्टेनिटी का मान कम होगा। इसलिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेलोसिटी व पोजीशन को एग्जैक्ट एक साथ डिटरमाइन कर सकते हैं। इस चीज़ को समझते हैं कि ये इसका क्या सेंस है, ये क्या कहना चाह रहा है। अब देखिएगा, इसका कहना ये है कि हमारे पास फार्मूला था डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल एच अपान 4 पाई। ओके, इसको चेंज कर दिया था तो ये आ गया था आपका एम इंटू डेल्टा भी कर दिया था और डेल्टा एक्स ग्रेटर एच अपान 4 पाई। इसको ले आइए तो ये क्या हो गया था डेल्टा वी डेल्टा एक्स ग्रेटर एच अपान 4 पाई ई एम। अब इसको ज़रा समझने का प्रयास करिए। वो क्या कह रहा है, उसने यहाँ पर जो बात बोली, उसने कहा कि जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं उन बड़े ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, ये रूल फेल हो जाता है। इस चीज़ को समझते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो आपको इक्वेशन है इस पर ज़रा फोकस करिएगा, सब लोग फोकस करिएगा। यहाँ पर लिखा नीचे 4 पाई एम है, यहाँ पर m है em। अगर m बढ़ जाए, यानी ऐसा कोई पार्टिकल, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा है, अगर मास ज़्यादा हो जाएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स, ये तो बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम होने का अर्थ है इनमें अनसर्टेनिटी बहुत कम। भाई डेल्टा v क्या है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, और डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी, और इन दोनों का प्रोडक्ट ही कम हो जाएगा। इसका अर्थ है कि उसको एग्जैक्ट आप डिटरमाइन कर सकोगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हैवी बॉडीज या बड़े ऑब्जेक्ट हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, उनका मास बहुत ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा होने की वजह से उनकी ये वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वैल्यू कम होने की वजह से हम उनको एग्जैक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात यहीं पर, अगर आपका एम क्या हो जाए बहुत कम, एम कम का अर्थ है लाइक एज इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ये मास इतना कम होता है अब यहाँ देखिए, अगर m कम हो जाएगा, m कम हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा v और डेल्टा x, सॉरी ये वैल्यू जो है डेल्टा v और डेल्टा x, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत ज़्यादा होने का अर्थ है कि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाएगी। जब अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि इनको एग्जैक्ट डिटरमाइन करना मुश्किल होगा। समझ में आ रहा है ना, ये इसको डिटरमाइन करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ओवरऑल उसने सीधे भाषा में बात बताई कि कहने का अर्थ है कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, सूक्ष्म कण हैं, उन पर ये नियम लागू होता है। बड़े पार्टिकल पर, बड़े ऑब्जेक्ट पर ये रूल लागू नहीं होता है। वो आपको मैंने इसका रीजन बता दिया। अब बात करते हैं इसके एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। तो देखिएगा न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है इफ एन इलेक्ट्रॉन इज टू बी लोकेटेड विद इन 0.1 एंगस्ट्रॉम व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। करा इफ एन इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड, किसी इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया गया है 0.1 एंगस्ट्रॉम पर, यानी ये उसकी क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये लोकेशन उसकी है। क्लियर।
करा आपको अनसर्टेनिटी किस में निकालनी, वेलोसिटी में। ये आपके पास हाइजन अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल एच अपान 4 इसको इस रूप में चेंज कर दिया। अब देखिए क्या डाटा गिवन है, डाटा ये गिवन है, उसकी लोकेशन दी थी कितनी 0.1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, तो डेल्टा एक्स कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम। इस एंगस्ट्रॉम को क्या करो मीटर में चेंज कर लो या सेंटीमीटर में चेंज कर लो, मैंने मीटर में चेंज किया, आप सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो। तो ये क्या करेंगे, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये वैल्यू यहाँ रख दो। क्लियर, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और H आपका 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब ये सारी वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, ये सारी वैल्यू उठा के इस फार्मूले में रख दो जाके। तो जब आप रखेंगे, क्योंकि आपको कहाँ निकालनी है, आपको अनसर्टेनिटी निकालनी है वेलोसिटी में, तो आप क्या करेंगे इस फार्मूले से डेल्टा वी को निकालेंगे। जब डेल्टा वी को निकालेंगे तो एम डेल्टा एक्स को यहाँ नीचे भेज देना, तो फार्मूला क्या बन जाएगा डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल एच अपान 4 एम डेल्टा एक्स। ये वैल्यू आ गई ये फार्मूले में। अब इसमें क्या करो सारी वैल्यू रख दो, यहाँ पर 4 की वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू रख दीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दोगे। तो जब आप वैल्यू रखोगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, सॉल्व करना, ठीक है मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सॉल्व करना, तो वैल्यू निकल के आएगी डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल 5.79 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये जो वैल्यू निकल के आई, ये क्या निकल के आई, ये निकल के आई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पे वैल्यू जरा देखिए कितनी निकल के आ रही, 5.79 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब समझ जाइए कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास बहुत कम था, वहीं पर बात घूम फिर के पहुंचती है, बात भैया वहीं पर घूम फिर के पहुंचती है कि डेल्टा वी डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल 4 एम कम हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए सवाल बना। क्लियर, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर, ये होता है, और ये मास बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या होता है वैल्यू क्या हो जाती है बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी उसकी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। अब अभी आप देखिएगा कि यहां पर पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी थी 0.1 इंटू 10⁻10 मीटर। क्लियर, अब वेलोसिटी में कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी आ गई 10⁶, यानी कितना हुआ ये 10 लाख हुआ जाके। अब अंदाजा लगाइए कि अगर आप किसी एक चीज को लोकेट कर रहे हो, एक चीज के बारे में तो पता चल जाएगा, लेकिन दूसरी चीज क्या हो जाएगी डिस्टर्ब हो जाएगी। वेलोसिटी देखिए कितना है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, कितनी हाई अनसर्टेनिटी आ गई किसमें वेलोसिटी में। तो जितने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकता। अगर पोजीशन को डिटरमाइन कर लिया तो उसकी वेलोसिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। क्लियर, अब एक दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फॉर ए मूविंग बॉल और स्टोन हैविंग मास 500 ग्राम। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फॉर द मूविंग बॉल, यानी आपको क्या करना है एक ऐसी मूविंग बॉल है, यानी कि एक गेंद जो मूव कर रही है, या स्टोन मान लें, मूविंग बॉल हो सकती है स्टोन हो सकता है, जो 500 ग्राम का, यानी उस बॉल या उस पत्थर का जो मास है वो कितना है 500 ग्राम है। अब हमें क्या करना है, हमें अनसर्टेनिटी निकालनी, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर, कैसे निकलेगा वो जरा देखते हैं। ये आपका क्या है हाइजन अनसर्टेनिटी का फार्मूला डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच अपान 4 इसको चेंज कर दिया, तो ओवरऑल हमने ये रूप बना लिया। यहाँ से हम क्या निकालेंगे डेल्टा एक्स और डेल्टा वी निकाल लेंगे, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी निकल आएगा, एम को नीचे भेज देंगे, तो एच अपान 4 एम आ गया। क्लियर, अब वो क्या कह रहा है आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना कैलकुलेट करना, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट निकालना। अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट मीन्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी, ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है। डेल्टा एक्स क्या है पोजीशन में अनसर्टेनिटी, डेल्टा बी क्या है वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। अब हम लोग क्या करेंगे एच की वैल्यू रख देंगे 6.6 इंटू 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14, एम क्या है 500 ग्राम था, इसको आप चाहे केजी में कन्वर्ट कर दो या ग्राम में रहने दीजिए, मैंने फिलहाल में केजी में कन्वर्ट कर दिया। तो ओवरऑल ये जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू ये निकल के आएगी। अब बात आ रही है कि सर इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ में हम कॉन्सेप्ट को भी समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे तुम्हारे भेजे में बहुत अच्छे से बात घुस जाए, जम जाए। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल 10⁻³ आया। इसको जरा समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। क्लियर, देखिए
प्रिंसिपल बहुत ईजी है, बस इसकी भावनाओं को समझना है। डेल्टा वी डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल 10⁻³ ये वैल्यू निकल के आई। अब ये वैल्यू चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है, इसको जरा समझिएगा। करा द ऑब्टेन्ड वैल्यू, ऑब्टेन्ड का अर्थ है जो हमको प्राप्त हुई है वैल्यू, इज सो स्मॉल। भैया स्मॉल तो होगी क्योंकि पावर चली गई -33, -10⁻³ ये वैल्यू इतनी स्मॉल है, इतनी छोटी है। करा ऑब्टेन्ड वैल्यू इज सो स्मॉल, इतनी छोटी है दैट की इट कैन बी निग्लेक्टेड, इसको निग्लेक्ट कर दो भाई। हैंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज नो सिग्निफिकेंस। भैया यहाँ पर हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? फॉर बिग बॉडीज और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। भैया 500 ग्राम मीन्स 500 ग्राम अच्छा खासा मास है, इसका हाथ में रखोगे तो बाकायदा फील होगा। इस 500 ग्राम के ऑब्जेक्ट को जब आप दौड़ाओगे, फेंकोगे, मूव करेगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में उसकी पोजीशन मोमेंटम को आप कैलकुलेट कर लोगे, वो दिखाई देगा, उसका सिग्निफिकेंस होगा। उसका क्या होगा? सिग्निफिकेंस होगा। जब आप इसमें अनसर्टेनिटी ढूंढोगे तो अनसर्टेनिटी बहुत कम मिलेगी। देखिए मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेट की, कितनी 10⁻³ क्लियर। तो ओवरऑल जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट हैं उन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, और कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स की बात की। ओके, तो सीधे मोटे तौर पे दिमाग में ये बैठालना है कि हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को एक साथ एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर किसी एक चीज को आपने डिटरमाइन किया तो दूसरे में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। उसकी लिमिटेशंस क्या है उस पर बात की, न्यूमेरिकल्स की बात की। तो ओवरऑल इस वीडियो लेक्चर में हमने हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंप्लीट किया। ओके, अब अगले लेक्चर में ये टोटल ओवरऑल जो भी लेक्चर हुए हैं, इन लेक्चर को आप जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, क्लियर, जो पहली बार देख रहे हैं, तो इससे प्ले लिस्ट में जाके क्या करें, हमारे चैनल को ओपन करें और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर पढ़े उनको बहुत बारीक ध्यानपूर्वक उनको देखें। उसके बाद क्रम बाय क्रम लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस हिसाब से जब आप एक सीक्वेंस देखेंगे तो गारंटी है कि 100% आपके समझ में आएगा। अब आप इसको रनिंग देखेंगे, एक लेक्चर देख लिया फिर 5वां देख लिया, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप सीक्वेंस देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। आप नोट्स बनाते रहिए, क्लियर। और इन सभी जो भी यूनिट्स हैं, जो भी लेसन्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, इनकी आपको PDF मिलेगी, क्लियर। और फिर आप उससे क्या करेंगे, आप अपने नोट्स भी अच्छे से बना लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।